सभी को मेरा नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे क्यों महत्वपूर्ण है लग्न और जो भी लग्न का स्वामी बनता है आपके, वो जिस भाव में होगा उसके फलों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि लग्न क्यों महत्वपूर्ण है और ये श्रृंखला चलेगी। जैसे आज हम पहले भाव के बारे में जान रहे हैं, अगले वीडियो में दूसरे, फिर तीसरे, और उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि हर भाव के स्वामी को बताने की कोशिश करूं। जैसे पहले भाव का स्वामी दूसरे में गया तो क्या फल हो सकता है, तीसरे में गया तो क्या फल हो सकता है। तो देखें कि सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि लग्न क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखें कि लग्न से हम स्वभाव देखते हैं, शरीर देखते हैं, जातक का चरित्र देखा जाता है और ये भी अनुमान लगाया जाता है कि ईश्वर ने इस जन्म में आपको लग्न ही क्यों दिया, मतलब वो लग्न ही क्यों दिया। जैसे पहले भाव में कोई राशि लिखी होगी, जैसे सिंह हो गया, मकर हो गया, कुंभ हो गया, तो उसको हम बोलते हैं कि आपका सिंह लग्न है, आपका मकर लग्न है, आपका कुंभ लग्न है। तो पहले भाव से ये भी अनुमान लगता है। अच्छा, लग्न मतलब वही जो राशि पड़ती है उसको लग्न क्यों कहा जाता है, मतलब उस राशि को ही लग्न में क्यों लिया जाता है, क्योंकि आपके जन्म के समय वो राशि उदित हो रही थी, इसलिए माना जाता है कि वही आपका लग्न होगा। अब देखें कि लग्न रिप्रेजेंट करता है शरीर को, स्वभाव को, जातक के चरित्र को, मस्तिष्क को, कि व्यक्ति का मतलब जो दिमाग का पार्ट है वो कैसा होगा, मतलब कोई चोट वोट तो नहीं लगेगी। इन सब चीज़ों को लग्न रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। और जो लग्नेश होता है वो उस भाव का स्वामी होता है, उसी को हम बोलते हैं। और वो जिस भाव में स्थित होता है वो बताता है कि आपको इस दुनिया से, मतलब इस दुनिया में आपको कैसे लोग मिलेंगे, क्या क्या आपको झेलना पड़ेगा, आप कितना खुद में आपके अंदर कैपेबिलिटी है, ये सब दिखाता है उसका स्वामी। तो देखें कि सबसे पहले देखें कुंडली देखने का बेसिक जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, पंचांग के बाद का सबसे पहले पंचांग आता है, उसके बाद लग्न आता है कि लग्न पे कैसे ग्रहों का प्रभाव है या लग्नेश कहाँ पर है। तो सबसे पहले कुंडली में देखा यही जाता है कि जैसे लग्न को कौन से ग्रह देख रहे हैं, उसमें भी मित्र ग्रह देख रहे हैं या फिर उसके शत्रु ग्रह देख रहे हैं, किसी पापी भाव के स्वामी तो नहीं देख रहे हैं, जैसे 6 8 12 के स्वामी हो गए। इसको मतलब मैंने एक बार समझाया भी है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं कि पापी ग्रह 6 8 12 भाव के स्वामी और शुभ ग्रह भी यदि मतलब 6 8 12 भाव के स्वामी बन जाए तो वो कैसा फल दे सकते हैं। वो एक वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। आज हम सिर्फ लग्न के महत्व के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसे जीवन बहुत ही मतलब बड़ा होता है और जीवन बहुत, सबका जीवन बहुत ज़्यादा सहज नहीं होता है, अमूमन लोगों का जीवन संघर्षपूर्ण रहता है। तो लग्न ही ये दिखाता है कि आपको जीवन में कितना संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और लग्नेश का बल ये दिखाता है कि आप उस समस्याओं से कैसे फाइट करने के लिए कितना आपके अंदर स्ट्रेंथ है। तो जैसे कि जीवन भर मतलब एक जो प्रॉमिस ऑफ द चार्ट देखते हैं, जैसे किसी का लग्नेश बली है, उच्च का है, तो हम ये कह सकते हैं कि भले जीवन में परेशानियां क्या आएंगी वो तो बात की बात हो गई कि आप चार्ट में एनालाइज करेंगे कि ये आपके साथ मतलब अच्छा नहीं होगा या बुरा हो सकता है, या ये लाइफ के ये जो पार्ट हैं उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वो तो हम बाद में जातक को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे कि लग्नेश कितना मजबूत है, कि अगर जातक के सामने कोई परेशानी आ गई तो वो उससे लड़ने में कितना कैपेबल होगा। तो लग्नेश का ये महत्व हो गया। अच्छा, लग्न का क्या महत्व होता है कि लग्न पर कोई ग्रह यदि लग्न में बैठा होता है तो उसका प्रभाव पूर्णतः जातक के स्वभाव पर, शरीर पर आता है। इसका क्या अर्थ हो गया, तो इसका ये अर्थ हो गया कि जैसे मान लीजिए किसी के पहले भाव में गुरु ग्रह बैठा है, तो गुरु ग्रह के जो नेचुरल कारकत्व है, गुरु के नेचुरल कारकत्व क्या होते हैं, जैसे व्यक्ति ज्ञानी होगा, व्यक्ति उदार होगा, व्यक्ति काफी समझदार होगा, व्यक्ति दूसरों का हित के बारे में सोचने वाला होगा। तो ये सब जो गुरु की टेंडेंसी होती है वो जातक के अंदर होगी। गुरु किस भाव का स्वामी है अभी इससे मतलब नहीं है, क्योंकि एक ज्योतिष का नियम है, आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि ग्रह अपने नैसर्गिक जो उसके कारकत्व होते हैं वो कभी नहीं छोड़ता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का मंगल है, वो सप्तम में बैठा है, चाहे वो पापी भाव का स्वामी बने व अच्छे भाव का स्वामी बने, वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत जैसे झगड़ा होना, लड़ाई होना, ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मंगल जातक के सप्तम भाव में है। हाँ, राशि ये बताती है कि जैसे मान लीजिए गुरु लग्न में बैठा है तो अब
उसमें भी जैसे राशि ये बताएगी कि जैसे ये गुरु मान लीजिए कि धनु का है तो जातक और ज़्यादा उदार हो गया, गुरु अपनी राशि का हो गया, यानी कि जातक में बहुत ज़्यादा मतलब कि ज्ञानी और जो ये सब चीज़ें आती हैं कि जिम्मेदार होना, एक अच्छे स्वभाव का नेचर होना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यही गुरु जैसे कि वृश्चिक में होगा तो यानी कि जातक थोड़ा सा, क्योंकि वृश्चिक का भी स्वभाव है, हालांकि वो गुरु के मित्र की राशि है, लेकिन ये सिर्फ जनरल प्रिंसिपल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनालिसिस करते समय किन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये पहले भाव के बारे में बात हो रही है तो पहले भाव में हम कुछ ग्रहों के बारे में बात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखें कि जैसे वृश्चिक में होगा तो इसका मतलब कि वृश्चिक किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वृश्चिक सिक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। तो गुरु होगा तो क्या होगा कि ऐसा जातक हो सकता है कि जो उसका ज्ञान होगा वो लोगों से उतना ज्यादा बांटना ना पसंद करे। तो ऐसे ही आपको राशियों के फल भी देखना है। फिर लगन पर अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है लग्न में तो लग्न को कौन से ग्रह देख रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है कि अगर लग्न खाली है या फिर मतलब कि लग्न को कोई ग्रह नहीं देख रहा है तो उस राशि का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है जो राशि वहां पर उदित हो रही होती है, जो राशि वहां पर होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी का सिंह लग्न है और पहले भाव में न कोई ग्रह बैठा है न कोई ग्रह पहले भाव को देख रहा है तो हम सिंह राशि के जो नेचुरल कारकत्व है उसको लेंगे। जैसे क्या नेचुरल कारकत्व है, जातक स्वाभिमानी होगा, जातक में लीडिंग क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। अगर सूर्य बली है तो ये सब बातें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन जो नेचुरल सिंह राशि के कारकत्व है वो जातक में आएंगे। तो ये हो गया मोटा माटी लग्न का फल कि लग्न पे किस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव हो तो कैसे फल हो सकते हैं। इसमें भी बहुत अंदर मतलब गहराई जाती है। जैसे जैसे आप कुंडली को बारीकी से अध्ययन करेंगे, चंद्रमा पर कैसा प्रभाव है, कैरेक्टर एस्ट्रोलॉजी मेरा सबसे अच्छा टॉपिक है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था लेकिन वो वीडियो ज़्यादा चला नहीं तो उसके आगे मैंने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन कैरेक्टर देखने के लिए जैसे मान लीजिए कि इसको सीधा सा थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ कि जैसे समझिए कि किसी के लग्न पे शुक्र का प्रभाव है तो हम कहेंगे कि जातक मतलब बहुत मौज मस्ती करने वाला होगा, लग्न में शुक्र बैठा है और मतलब उसको घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, स्टाइल बनाना ज़्यादा पसंद होगा। लेकिन उसके जैसे मान लीजिए उसका चंद्रमा गुरु शनि दोनों के साथ बैठा है किसी भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, तो अब लग्न पे शुक्र का प्रभाव है लेकिन चंद्रमा पर गुरु शनि का प्रभाव है। गुरु शनि कैसे ग्रह है? गुरु शनि संयम बरतने वाले ग्रह हैं। तो क्या फल हो सकता है? क्या हम कहेंगे, दोनों तो नहीं कह सकते हैं कि जातक मतलब ऐसे खूब खुश मिजाज होगा और जातक सीरियस होगा, नहीं, दोनों फल ही कहा जाएगा लेकिन वो एक तरीके से जातक मिक्सचर होगा। और इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कॉमन पॉइंट मिल रहा है। जैसे गुरु भी ज्ञान का कारक है, शुक्र भी ज्ञान का थोड़ा कारक माना जाता है। तो अगर चंद्रमा के साथ गुरु बैठा है और लगन में शुक्र बैठा है तो जातक ज्ञानी होगा, एक बात तो निकल के आ गई, सीधी सी बात है। उसके बाद क्योंकि दूसरी जो अन्य है, जैसे गुरु भी धन का कारक है और शुक्र भी एक तरीके से भोग विलास का कारक होता है, वैभव का कारक होता है, तो इसका मतलब कि जातक धनी भी होगा क्योंकि शुक्र का प्रभाव लग्न पर आ रहा है और चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव आ रहा है। तो कई बार ये समझने की स्थिति हो जाती है, वही है कि अब मैं और बढ़ाऊंगा तो और बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इसको मैंने अच्छे से अपने कैरेक्टर एस्ट्रोलॉजी वाले वीडियो में समझाया, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ऐसे ही अन्य चीजें हैं, जैसे दो डिफरेंट टाइप के ग्रह बैठ जाए, जैसे मान लीजिए कि लगन में शनि बैठा है और चंद्रमा के साथ सूर्य बैठा है तो सूर्य शनि एकदम डिफरेंट हो गए। अब जातक के मन पे किसी अलग ग्रह का प्रभाव है और लग्न पे अलग ग्रह का प्रभाव है, तो आप सिंपल सिंपल नहीं कहेंगे। तो कभी भी ज्योतिष में एक नियम नहीं काम करता है, लेकिन जैसे हमें कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा। तो पहला नियम, फिर दूसरा नियम, फिर तीसरा, लगन को देखना, चंद्रमा को देखना, सूर्य को देखना, फिर सबको मिला के आपको मिला के फलित करना होता है या जातक को बताना होता है कि क्या आपका स्वभाव है, कैसे क्या चीजें हो सकती हैं। अच्छा ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए कि इसमें भी कुछ और एक दो बात है जो आपको ध्यान रखने योग्य है। जैसे मान लीजिए कि आपने पहला भाव देखा, उसमें यदि आप पाते हैं कि कोई ग्रह है तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है जैसे उस ग्रह के नैसर्गिक कारकत्व तो जातक में होंगे ही होंगे। फिर उसमें ये भी देखना है कि वो ग्रह कुंडली का जैसे 6, 8, 12 भाव का स्वामी तो नहीं बनता है। यदि वो ग्रह 6, 8, 12 भाव का स्वामी होकर के लग्न में बैठा है तो इसका मतलब कि उस ग्रह के वजह से आपको कुछ ना कुछ परेशानियां रहेंगी जीवन भर। अब इसमें भी बात आती है कि जैसे मान लीजिए कि किसी कुंडली में शुक्र 6, 8, 12 भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा है
तो इसका मतलब कि जो जातक, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह भी है, तो जातक के सामने जो परेशानियां आएंगी वो हो सकता है कि कुछ जैसे बहुत ही धीमे तरीके से परेशानियां हैं, मतलब एकदम से कोई भारी विपदा नहीं आ जाए। कुछ ऐसी भी परेशानियां होती हैं जो सामने से नजर नहीं आ रही होती है, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत जातक के वैवाहिक जीवन में या कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है जो एक जिसको बोलते हैं स्वीट पेन। तो यही फल होता है कि शुभ ग्रह यदि 6 8 12 भाव का स्वामी बन करके आपके लगन में बैठा हो, तो ये जो धीमे धीमे जो कुछ बुरा पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो बुरा आपको फल मिला करता है। ये एक बात हो गई। फिर कभी आपने पाया कि जैसे लग्न में मंगल बैठा है, फिर उसमें भी देख लिया कि मंगल भी जैसे कुंडली का कारक ग्रह नहीं बन रहा है, 6 8 12 भाव का स्वामी होकर के लग्न में मिल गया। तो इसका मतलब कि जातक को बचपन में हो सकता है कि कुछ जो दबंग टाइप के लड़के होते हैं उससे कुछ बुरा सामना करना पड़ा हो, बुलिंग हुई हो, या फिर जैसे मंगल चूंकि पाप ग्रह है तो कोई जातक के सामने एकदम से सामने से दिख रही होगी ऐसी परेशानी होगी। तो इस तरीके से चीजें होती हैं कुंडली में। जैसे मान लीजिए गुरु लग्न में बैठा है लेकिन वो 6 8वें का स्वामी है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि जातक को कोई कर्जा हो गया है, धन संबंधी धीरे धीरे परेशानी है। ऐसे ही चीजें इसमें आपको देखनी होंगी। अच्छा, इसमें एक और चीज मिस हो गया कि अगर जैसे मैंने बता दिया कि 6 8 12 भाव के स्वामी, लेकिन यदि मान लीजिए कुंडली के कारक ग्रह जैसे कि पंचमेश हो गया, नवमेश हो गया, 10वें भाव का स्वामी हो गया, ये ग्रह अगर लग्न में आपको मिल जाते हैं तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। और इसमें भी अगर शुभ ग्रह हो तो बहुत अच्छा, पापी ग्रह है तो भी अच्छा है, कोई इसमें चिंता करने की बात नहीं है। ये है कि पापी ग्रह जैसे मान लीजिए किसी का मंगल नवमेश होकर लग्न में बैठा है, तो इसका मतलब कि थोड़ा सा जातक को स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि वो मंगल है, इतनी आसानी से नहीं देगा, लड़ सकता है, लड़ना झगड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो रिजल्ट होगा उसको हम कहेंगे कि लग्न को शुभ फल मिल रहा है। और यदि कोई ग्रह जो लग्न को देखता है या लग्न में बैठा है वो यदि 6 8 12 भाव का स्वामी होगा, और तो हम उसको अच्छा नहीं मानेंगे, वो ओवरऑल अच्छा फल नहीं देने वाला है। उसके बाद बल आता है कि जैसे मान लीजिए 6ठे भाव का स्वामी या 8वें भाव का स्वामी लग्न में जाके उच्च हो गया, उच्च का हो गया तो ये बहुत खराब है। 8वें भाव का स्वामी लग्न में जाके नीच का हो गया तो ये अच्छा है। तो इस तरीके से आपको समझना है। इसमें भी और अंदर बारीकी आती है कि जैसे कोई भाव बहुत ज्यादा खराब नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि 12वें भाव का स्वामी लग्न में बैठा है, तो आप एकदम से नहीं कह देंगे कि सब कुछ जातक के साथ खराब होगा। आप जातक को थोड़ा सा 12वें संबंधित चीजें करने को बोल सकते हैं। जैसे 12वें भाव विदेश का होता है, दूसरी भाषा सीखने का भी हो जाता है, कई बार घर से दूर जाने का होता है। तो आप ये बता सकते हैं कि उस ग्रह के कुछ कारकत्व को तुम सेटिस्फाइड करो तो ग्रह के बुरे फल कम मिलेंगे। तो ये एक बात हो गई कि लग्न को कैसे एनालिसिस करना है। इसमें भी बहुत कुछ अभी बाकी रह गया है। नक्षत्र होता है, लग्न का नक्षत्र होता है, जो ग्रह जैसे कोई ग्रह लग्न में बैठा है उसका नक्षत्र होता है, लेकिन वो कभी हम और बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे लग्नेश के बारे में कि जैसे मान लीजिए किसी का मेष लगन है तो उसका स्वामी मंगल बनेगा, किसी का अगर मिथुन लगन है तो उसका स्वामी बुध बनेगा। तो लग्नेश जिस भाव में स्थित होता है उस भाव से मतलब जातक को विशेष रूप से प्राप्ति होती है। प्राप्ति का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए किसी का लग्नेश चौथे भाव में है, तो कई बार ऐसा होता है कि जातक के जन्म के बाद उसका उसका घर बना हो या घर से ज्यादा लगाव हो। यदि लग्नेश दशम में है तो जातक कहेंगे कि वो काम करने के लिए पैदा हुआ है। ये अभी बेसिक है, इसमें राशि की बात नहीं आई, अभी मैं राशि को ऐड करूंगा। तो देखें कि जैसे दशम में गया है तो हम कहेंगे कि जातक काम करने के लिए पैदा हुआ है। 11वें में गया है तो जातक के बहुत ज्यादा मित्र होंगे, लाभ के बारे में उसको बहुत अच्छी समझ होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर सप्तम में गया है तो जातक पत्नी पर प्रभाव रखने वाला होगा, ऐसे फल हम कहेंगे। अष्टम में गया है तो जातक सीक्रेट टेंडेंसी का होगा, उसे सीक्रेसी पसंद होगी। लग्नेश जिस भाव में होता है उस भाव संबंधित कारक तो अमूमन उसको पसंद आते हैं, लेकिन इसमें भी जैसे कई वेरिएशन है। अब जैसे हमने बात की कि लग्न का स्वामी किसी भाव में है, अब हम बात करते हैं कि लग्न का स्वामी मित्र राशि में है, अपनी उच्च राशि में है, किस राशि में है। जैसे मान लीजिए कि अब कौन सा लग्न ले, जैसे मेष लग्न ले लीजिए। ठीक है, मेष लग्न लिया तो मेष लग्न में मंगल होता है, वो मान लीजिए दशम भाव में बैठा है, तो इसका मतलब कि वो उच्च का हो गया। एक तो मंगल है, बहुत साहस मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, दशम भाव में उसको दिग्बल भी प्राप्त होता है। तो मेष लगन में यदि दशम भाव में मंगल गया है तो हालांकि वो शनि
उसका मित्र नहीं है, यानी कि मकर राशि का जो स्वामी है, लेकिन फिर भी ग्रह का उच्च होना मित्र शत्रु से ज्यादा मतलब वो महत्वपूर्ण रखता है, महत्व रखता है, बजाय कि मित्र शत्रु बाद में आता है। पहले आप ग्रह को ये देख लीजिए कि वो अपनी उच्च राशि में गया है, नीच राशि में गया है। तो यदि वो जैसे कि मान लीजिए उच्च का है तो वो बहुत अच्छा फल देगा, और मंगल दशम में गया है तो ऐसे जातक को हम कहेंगे कि हार्ड वर्क और मेहनत से वो सफल होगा। और फिर अब जैसे इसी का नीच मान लीजिए कि जैसे मेष लगन है और मंगल कर्क राशि में गया है, तो वो नीच का हुआ। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट आता है कि जैसे कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है, वो उसका मित्र है। लेकिन फिर भी अगर मंगल कर्क का होगा, एक अग्नि तत्व लग्न का ग्रह और अग्नि तत्व ग्रह जल तत्व में जाना, और ऊपर से वो जैसे कि अगर कर्क राशि में होगा तो चौथे भाव में आएगा, जो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने दिग्बल के भी करीब नहीं है। तो ऐसा मंगल जैसे कि ऐसा फल हो सकता है कि जैसे चौथे भाव में गया तो जातक को घर में बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, जातक एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, या जातक की वजह से ही घर में कुछ कलेश का माहौल है और कुछ जैसे कि झगड़ा लड़ाई का ज्यादा का माहौल है। दूसरा फल भी हो सकता है कि जैसे चंद्रमा की भी इसमें पोजीशन मैटर करती है, चंद्रमा कहाँ है, लेकिन ये अभी बेसिक है। तो देखें कि जैसे दूसरा फल ये हो सकता है कि क्योंकि लग्नेश कर्क राशि में गया है, चौथे भाव में गया है, तो कर्क राशि चौथा भाव एक तरीके से ममत को रिप्रेजेंट करती है, तो जातक को अपनी माँ से गहरा लगाव होगा। ये भी एक तरीके से फल हो सकता है। अच्छा, इसका एक और फल होगा कि जैसे मंगल है, मंगल भूमि का कारक होता है, चौथा भाव भूमि का होता है। तो यदि इस पे किसी और पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है तो हम ये, और वो मंगल दशम भाव को देखता भी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप रियल इस्टेट में अच्छा कर सकते हैं, जातक के पास प्रॉपर्टी होने के भी अच्छे योग हैं। तो बेसिक पॉइंट है, अगर और भी आगे आपको पॉइंट मिलते जाए तो आप उसको लगाएं, वरना जैसे कि मतलब उसको लगाएं और उस नियम को जोड़ते जाएं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि चौथे भाव में मंगल गया तो वो अच्छा फल दे सकता है प्रॉपर्टी के लिहाज से। अब आपने देखा कि चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा भी कुंडली में बली है, तो इसका मतलब ये बात और प्रबल हो गई कि जातक के कुंडली में प्रॉपर्टी का अच्छा योग है। अच्छा, ये तो हो गया जैसे कि उच्च नीच की बात हो गई। अब देखें कि अब बात करेंगे हम शत्रु ग्रह और शत्रु राशि या मित्र राशि। तो जैसे कौन सा लग्न ले, जैसे मकर लग्न ले लेते हैं। मकर लग्न में शनि मान लीजिए कि आपका गया है सिंह राशि में। सिंह राशि कहाँ पड़ेगी मकर लग्न में, तो वो पड़ जाएगी आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। हाँ, तो अष्टम भाव में मान लीजिए मकर लग्न में शनि बैठा है, तो ये जो हुआ ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। एक तो लगन से भी वो ग्रह खराब हुआ, मतलब खराब भाव में गया है। अमूमन जैसे कि कहने का मतलब है कि लगने से यदि पंचम में जाए, चौथे में जाए, नवे, 10वें, 11वें में जाए, दूसरे में जाए, तो वो ज्यादा अच्छा फल देता है मुकाबले की 6, 8, 12 और तीसरे भाव में। उसमें भी लेकिन एक वेरिएशन है कि अगर लग्नेश 6, 8, 12 भाव और तीसरे भाव में जाकर के उच्च का हो जा रहा है, तो ये बेहतर है बजाय कि लग्नेश चौथे और नवम में जाए। ठीक है, तो इस नियम को, छोटे सी बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखें कि अब जैसे शनि है, शनि 8वें भाव में गया और वो मित्र राशि का नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो वो लग्नेश भी है, मतलब ये हुआ 8वां भाव संघर्षों का भाव होता है। तो मतलब ये कि जातक को बहुत ज्यादा जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा यदि लगन पे भी कुछ अच्छे ग्रहों का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि नियमों को क्लब करना है। तो अभी मैं लग्नेश की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहला भाव भूल गए, पता चले उसमें गुरु बैठा है तो आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि जातक को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं, संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन यदि लग्न में गुरु बैठा है तो कुछ सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन अभी हम सिर्फ लग्नेश पे रहते हैं, तो जैसे समझिए कि लग्नेश मान लीजिए अष्टम में गया है और वो मित्र राशि का नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक को जीवन भर एक तो संघर्ष करना पड़ेगा, और अष्टम भाव जैसे कि छुपा हुआ होता है, तो कहने का मतलब है कि जातक की कला बाहर आने में थोड़ा सा जल्दी, उसका जो जो भी कला है, जो भी जातक को आता है वो बाहर नहीं आ पाएगा। या फिर जातक कुछ ऐसा काम करता होगा जो पर्दे के पीछे से लोग काम करते हो। दूसरी चीज की अष्टम भाव जैसे मृत्यु का भी होता है, तो शनि इन सब चीजों को रिप्रेजेंट भी करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक को जीवन में दुख बहुत ज्यादा झेलना पड़ा हो, शोक का बहुत जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी हो कि कोई शोक का माहौल हो। ये सब इस वजह से फल हम कह रहे हैं, क्योंकि शनि अष्टम भाव में जाकर के, एक तो सिंह जो राशि पड़ती है वो उसकी शत्रु राशि होती है, तो इस वजह से हम शनि के ये फल कह रहे हैं। इसमें भी लेकिन फलों में ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लगन पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं इसलिए।
तो अब देखें कि दूसरी बात करते हैं, यही शनि को चलिए लेते हैं। यही शनि मान लीजिए कि अष्टम भाव में उच्च का हो जाए, तो इसका क्या फल होगा? मान लीजिए एक तरीके से लग्नेश होकर अष्टम भाव में उच्च का हो जाए, ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि यदि शनि लग्नेश होगा तो उसका मतलब जो तुला राशि वो अष्टम में नहीं पड़ेगी, लेकिन एक मतलब इल्यूजन चार्ट के रूप में मान लीजिए कि शनि अष्टम भाव, इसको रहने देते हैं, ये मत कीजिए, मैं ऐसे बेवजह का उसको अष्टम में उच्च नहीं करने जा रहा हूँ लग्नेश बना करके, ये छोड़ दीजिए, आई एम सॉरी। हाँ, क्या बात कर रहे थे? शत्रु की बात हो गई, मित्र की बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कौन सा लगन लें, तो कर्क लगन लेते हैं, ठीक है। कर्क लगन में चंद्रमा, चंद्रमा को कहाँ पर बैठाते हैं? तो मान लीजिए कि चंद्रमा आपका बैठा है मीन राशि में, मीन राशि उसकी मित्र की राशि है। कर्क लगन में मीन राशि कहाँ पर पड़ेगी? वो नवम भाव में पड़ेगी। इसका मतलब क्या होगा कि एक तो नवम भाव बहुत अच्छा भाव, जातक का पिता से गहरा लगाव होगा, हम ऐसा कह सकते हैं। दूसरी चीज की जातक को धार्मिक चीजों में रुचि होगी, हम ये भी कह सकते हैं। और चूंकि वो मित्र राशि है तो जातक वहां पर बहुत ज्यादा सफर नहीं करेगा, मतलब कोई उसको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट है जो आप ध्यान में रखिए कि यदि लग्नेश शत्रु राशि में जाता है तो वो अच्छा नहीं है, अगर मित्र राशि में जाता है तो वो बेहतर है। लेकिन इसमें भी अभी वेरिएशन आएगा। अगर लग्नेश मान लीजिए कि शत्रु राशि में गया लेकिन उसको कोई उसका मित्र ग्रह देख रहा हो तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर मान लीजिए कि लग्नेश अपनी मित्र राशि में गया है लेकिन उसको कोई उसका मतलब जो मित्र नहीं है, शत्रु ग्रह है, वो देख रहा हो तो वो अच्छा नहीं है। तो ये आपको मोटा मोटी चीज जो है वो बेसिक जो बाकी वेरिएशन है उसको देखना पड़ेगा कि लग्नेश के साथ कौन है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है। जैसे मान लीजिए कि लग्नेश दूसरे भाव में गया है और दूसरे भाव के लग्नेश को कोई भी ग्रह, जैसे चंद्रमा है और चंद्रमा को मान लीजिए शनि देख रहा है, तो एक तरीके से हो जाएगा कि जातक, चूंकि लग्नेश चंद्रमा है तो हम कहेंगे कि चंचलता का गुण है, लेकिन लगन पे शनि की दृष्टि है तो वो एक तरीके से संयम, धैर्य वो आ गया। और फिर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होना बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। तो इस तरीके से आपको फलों को देखना है। अब इसके लास्ट सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, इसीलिए मैंने इसको अंतिम में रखा है। जो मैंने कहा था कि लग्नेश आपका जिस भाव में, उसके फल के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कौन से नियम देखने हैं, कौन से नियम लगाने हैं, वो मैं अभी बता चुका हूं। तो सबसे पहले उसको आप जरूर देख लें, इसीलिए मैंने इसको पहले नहीं रखा। अगर पहले मैं ये बताता तो आप लोग डायरेक्ट इसको लगाने लगते, फिर कहते फल नहीं है या मैच नहीं खाया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो मैंने शुरू में बताया है उसके बाद आप इन फलों को देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लग्नेश मान लीजिए आपका लग्न में है, जैसे मेष लग्न है तो मंगल लग्न में बैठा है। शुक्र का लग्न है, जैसे वृषभ लग्न है तो शुक्र ही पहले भाव में बैठा है। ये सबसे अच्छी स्थिति होती है लग्नेश का लग्न में होना। इसका क्या फल होगा? इसका फल ये होगा कि जैसे जातक में सबसे ज्यादा उस ग्रह के गुण होंगे जो ग्रह मतलब लग्नेश बन रहा है, या जो मतलब जो राशि का वो स्वामी है। जैसे सिंह लगन है तो जातक स्वाभिमानी होगा बहुत ज्यादा, मतलब कि उसके अंदर लीडिंग क्वालिटी अच्छी होगी। यदि वृषभ लगन है तो फिर जातक बहुत ही सुंदर होगा, हंसमुख मिजाज का होगा। ग्रह के जो सामान्य कारकत्व है, लग्नेश का लगन में होना बहुत अच्छा है। ऐसे जातक प्रायः स्वस्थ होते हैं और ऐसे लोग की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग चरित्रवान होते हैं। और लग्नेश यदि लग्न में हो तो प्राय ऐसे लोग लंबी आयु जीने वाले होते हैं, जीवन की अच्छी समझ होती है इनको, ऐसा कहा गया है। लग्नेश यदि पहले भाव में हो तो ऐसा जातक मतलब भीड़ में भी वो अलग होता है, उसकी बात लोग मानते हैं, ऐसा बताया गया है। लेकिन इस पे भी किसी पाप प्रभाव ना हो तब ये फल ज्यादा मिलेंगे। और उसमें भी आपको नेचुरल कारकत्व को देखना है। जैसे मैंने बताया कि अगर कन्या लगन है तो यानी बुध का लगन है तो जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, उसके अंदर एनालिटिक कैपेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी। उसी तरीके से यदि वृश्चिक लगन है तो वृश्चिक राशि और मंगल के गुण बढ़ जाएंगे। आपको वो लग्न को देखना है। अब मैं एक एक लग्न तो नहीं बता सकता। अब उसी तरीके से लग्नेश यदि दूसरे भाव में हो तो ऐसा जातक फाइनेंशियली वेल ऑफ होता है। और दूसरी चीज की उसको अपने परिवार, फैमिली से बहुत ज्यादा मोह होता है, लगाव होता है। ऐसा जातक मतलब अपनी वाणी से धन कमाता है। ऐसा जातक बोलने में भी दक्ष होता है, जो डिबेट कंपटीशन हो गई और बाकी चीजें, उसमें भी अच्छा डिबेटर होता है, कहने का मतलब है। लग्नेश दूसरे भाव में हो तो ऐसा जातक अपने परिवार को जोड़ने वाला होता है। लग्नेश तीसरे भाव में हो तो मतलब ऐसा जातक थोड़ा सा जैसे जिद्दी किस्म का होता है, उसके जीवन में थोड़े संघर्ष ज्यादा रहते हैं। ऐसा जातक अगर लग्नेश तीसरे भाव में हो तो मतलब जातक
कोई छोटा भाई होता है, ये देखा गया है, मतलब ऐसे किताब में लिखा हुआ है। और दूसरी चीज की लग्नेश तीसरे भाव में होता है तो ऐसा जातक मतलब लिखने में, बोलने में, कम्युनिकेशन में अच्छा होता है। मीडिया क्षेत्र से उसको मतलब काफी उसमें रुचि होती है, उसको लिखने पढ़ने में ज्यादा रुचि होती है। अच्छा ठीक है, ये जैसे अच्छे अच्छे फल मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे लग्नेश नीच का हो रहा है, शत्रु राशि में हो रहा है, तो आप इसके उल्टे फल या बुरे फल खुद ही समझ सकते हैं। लग्नेश यदि चौथे भाव में हो तो जातक को अपने घर से लगाव होता है। जातक की रुचि मतलब काम करने में होती है, लेकिन वो आराम को पसंद करता है। मतलब वो इस तरीके के काम को पसंद करेगा कि घर से ही उसका काम हो जाए, या फिर जैसे कि कुछ ऐसा हो कि बैठे बैठे उसे बहुत ज़्यादा मतलब कि कर्म ना करना पड़े, आय अर्जित होती रहे, ऐसा जातक का विचार होता है। जातक मतलब अपने खानदान में घर बनाने वाला होता है, ऐसा बताया गया है। और जातक के पास मतलब प्रॉपर्टी होती है, गाड़ी होती है, ये कहा गया है। लग्नेश यदि चौथे भाव में जाए, लग्नेश यदि पांचवें भाव में, लग्नेश चौथे भाव में हो तो माता से गहरा लगाव होता है, जाहिर सी बात है। लग्नेश यदि पांचवें भाव में हो तो जातक को संतान से अपने गहरा लगाव होता है। जातक बुद्धिमान होता है, और मतलब बहुत ज़्यादा जातक बुद्धिमान होता है। और पांचवें भाव में हो तो ऐसा जातक मतलब अपने सोच से, अपने बलबूते पे वो मतलब कि काफ़ी ढेर सारा धन अर्जन करता है, मतलब पैसा कमाता है। उसे मतलब कि कोई और दे दे ऐसा कोई वो नहीं है। वो मतलब जैसे एक जो होता नहीं है कि खुद के वजह से आपने जो सारा बैलेंस आप बना रहे हैं, आप स्वयं से बना रहे हैं, तो ये जातक होता है। ऐसे लोगों के मित्र बहुत ज़्यादा होते हैं जिसका लग्नेश पांचवें भाव में है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश रहता है, और मतलब बहुत खुश होते हैं जिनका पंचम भाव में लग्नेश गया हो। लेकिन हाँ, कभी कभी ये टिपिकल भी हो जाते हैं, मतलब कि हर चीज़ में लॉजिक लगाना और बाकी चीज़ों को देखना। लग्नेश यदि छठे भाव में हो तो पीड़ित हो जाए तो जाहिर सी बात है, जातक रोगी होता है, जीवन संघर्षों से घिरा हुआ होता है। यदि यहाँ पे लग्नेश मित्र राशि, उच्च राशि का बैठा हो तो संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। और ऐसा जातक मतलब वाणिज्य संबंधित, धन संबंधित, बैंकों में काम करने वाला होता है। लग्नेश सातवें भाव में हो तो ऐसा जातक पत्नी पे प्रभाव रखता है। और चूंकि लग्नेश सातवें भाव में होगा तो लगन पर भी दृष्टि आएगी, तो जातक स्वयं के बारे में हमेशा पहले राय रखेगा कि कुछ भी करने से पहले ये देखेगा कि वो मेरे लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा, तभी वो कोई स्टेप बढ़ा पाएगा। ऐसे लोग मतलब स्वयं की रक्षा करने वाले होते हैं। ये बहुत ही अच्छा योग है यदि लग्नेश सप्तम में जाए और वो मतलब कि मित्र राशि का हो जाए तो बहुत बेहतर है। लग्नेश यदि अष्टम भाव में जाता है तो क्या फल हो सकता है? देखिए, लग्नेश यदि अष्टम भाव में है तो एक तो बेसिक है कि वो अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन यदि वो मित्र राशि का है और उच्च का है यहाँ पर, तो अष्टम से ही जातक का लाभ होगा, जातक का भला होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जातक का जो राइज होगा, जैसे अष्टम से हम एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, अष्टम से हम खनन हो गया, अष्टम भाव से हम पेट्रोलियम हो गया, जमीन के अंदर से जुड़ा हुआ काम हो गया, कोयला हो गया, इन सब चीज़ों को हम आठवें भाव से देखते हैं। कब्र हो गया, मृत्यु हो गई, कुछ जैसे कि अस्पताल, कुछ छुपाना, कोई काला धंधा हो गया, इन सब चीज़ों को अष्टम से देखते हैं, तो वहाँ जातक की रुचि या रुझान ज़्यादा होता है। लग्नेश यदि नवम भाव में हो तो जातक पिता का ध्यान रखने वाला होता है, पिता से उसको लगाव होता है। और दूसरी चीज़ कि नवम भाव में लग्नेश हो तो ऐसा जातक ईश्वर को मानने वाला होता है, और काफ़ी मतलब भाग्य, स्वयं से भाग्य को बनाने वाला होता है। कुछ लोग जो होते नहीं है, खुद का भाग्य खुद ही लिखते हैं, वो जातक के अंदर एबिलिटी होती है। उसके बाद यदि लग्नेश दसवें भाव में जाएगा तो क्या हो सकता है? ऐसा ज़्यादा काम करने के लिए पैदा हुआ होता है, मतलब कि आपको बिना कर्म के कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जरूर वर्क कीजिए, बहुत हार्ड वर्कर ऐसे लोग होते हैं, ये भी देखा गया है। ये लेकिन सुख का मोह रहता है कई बार, मतलब जैसे देखा गया जिनका लग्नेश दसवें में हो, यदि वो पीड़ित हो जाए या फिर क्या कहते हैं शत्रु राशि में हो जाए, तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग कंफर्ट लाइफ जी रहे होते हैं उनसे ऐसा जातक द्वेष रखने वाला होता है। लेकिन ओवरऑल यदि दशम भाव में मित्र राशि है या फिर लग्नेश उच्च का हो जाए तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसा जातक बड़ा व्यापारी होता है, नाम कमाने वाला होता है। लग्नेश यदि 11वें भाव में हो तो ऐसा जातक मतलब
जाहिर सी बात है लग्नेश 11वें भाव में गया है, कलयुग के युग में बहुत ही बेस्ट पोजीशन है। बस इसमें बेस्ट पोजीशन करने का मतलब है कि धन संबंधित मामलों के लिए, दोस्तों के मामलों में ऐसा जातक प्राय अपने घर में बड़ा होता है, मतलब बड़ा भाई हो गया, और इनके दोस्त ज़्यादा होते हैं, मित्र, पैसे शुरुआती छोटी उम्र में ही जल्दी ये कमाने लगते हैं पैसा। इनकी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण होती है, अपना अच्छा बड़ा बुरा भला जानने वाले होते हैं। दूसरी चीज की, लेकिन पराशर जी ने 11वें भाव को थोड़ा सा पापी बताया है, तो ऐसा जातक थोड़ा सा कई बार लालची हो जाता है। तो लालच अपने मन में थोड़ा सा कम रखिए, जितना मिल रहा है उसमें संतोष रखना सीखिए। और एक और चीज है कि लग्नेश 11वें में हो तो ऐसा जातक खर्च नहीं करता है। तो इन लोगों को सलाह होगी कि आपने कमा बहुत लिया है, खर्चा भी जरूर करें। तो ये थोड़ा सा बैलेंस रखें अपने जीवन में। 12वें भाव में यदि लग्नेश होता है तो जातक को जीवन में बेवजह के नुकसान सहने पड़ते हैं। और कई बार लेकिन जातक घर से दूर रहने वाला होता है, मतलब कुछ लोग जो घर छोड़ के दूसरी जगह बस जाते हैं तो उनका करियर राइश होता है, फॉरेन से संबंध हो गया, विदेश से संबंध हो गया, दूसरी भाषा जानने वाला होता है। अमूमन जातक का काम ऐसा होगा कि मतलब उसको बार बार नए लोगों से मिलना होगा, ये देखा गया है। लेकिन यदि यहाँ पर लग्नेश पीड़ित हो जाए तो फिर ऐसा जातक मतलब उसको जीवन में कोई रोग हो सकता है, अस्पताल में भर्ती रहना पड़ सकता है, ऐसे लोगों के यहाँ चोरी उरी हो जाती है कुछ, ये देखा गया है। ऐसे ही 8वें भाव में भी यदि लग्नेश 8वें भाव में जाता है तो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो तो जातक को जीवन में शोक उठाना पड़ता है, दुख दर्द का सामना करना पड़ता है। उसके पैदा होने के बाद उसके कई बार माँ बाप की मृत्यु हो जाना, ये कुछ फल होते हैं। तो थोड़े बहुत मैंने इंटेंस फल भी बताए हैं, अच्छे फल भी बताए हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि से ये तारतम्य कर लीजिएगा कि क्या फल हो सकता है, लग्नेश किस राशि में गया है। ये सिर्फ मैं भाव के कारकत्व मिला करके एक जनरल फल बताने की कोशिश की है, लेकिन जो वेरिएशन इसमें आता है कि ग्रह किस राशि में है, ग्रह पर किस ग्रह का प्रभाव है। जैसे लग्नेश चौथे भाव में है, मान लीजिए कि कर्क लगन है, लग्नेश चौथे भाव में है, उस पर मंगल की दृष्टि है तो फल बदल जाएगा, शुक्र का प्रभाव होगा तो फल बदल जाएगा। लग्नेश के साथ कौन ग्रह है, यदि जैसे मान लीजिए कि लग्नेश 10म भाव में है और 10म भाव में लग्नेश के साथ उसका मित्र ग्रह बैठ जाए, जैसे मेष लगन में मंगल 10म भाव में है और उसके साथ गुरु बैठ जाए, हालांकि गुरु एक तरीके से अपनी श्रम राशि में होगा, लेकिन फिर भी गुरु लग्नेश का मित्र है। और मकर राशि में गुरु नीच का होता है, लेकिन तब भी उसे नीच का उतना दोष नहीं लगेगा और वो लग्नेश को उठाएगा ही। तो लग्नेश के साथ यदि उसका मित्र ग्रह है तो बहुत अच्छा। यदि वो मतलब जैसे कि उसका शत्रु ग्रह है तो फिर उस भाव संबंधित, जैसे मान लीजिए कि छठे भाव का स्वामी है तो वो मामा पक्ष को रिप्रेजेंट करता है, या फिर मान लीजिए कि पिता 9म भाव का, हालांकि 9म भाव का स्वामी कभी लग्नेश का शत्रु नहीं हो सकता है, लेकिन यदि छठे भाव का स्वामी है या उस भाव संबंधित जिस रिश्तेदार को रिप्रेजेंट होता है, यदि वो मतलब जैसे कोई ग्रह लग्नेश जिस भाव में गया उसके साथ कोई उसका शत्रु ग्रह बैठा है, तो वो शत्रु ग्रह जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव के जो रिश्तेदार रिप्रेजेंट होंगे उनसे जातक को बचना चाहिए। वो प्राय जातक के जीवन में कुछ हर्डल, कुछ परेशानियां लाते हैं, या फिर उससे संबंधित जैसे मंगल का जो शत्रु होता है वो कौन सा ग्रह होगा, वो एक तरीके से शनि होता है। तो शनि के जो कारकत्व है उनसे जातक को थोड़ा सा बचना चाहिए। जैसे शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, बूढ़े बुजुर्गों को रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ ऐसा जातक के मतलब मन में निराशा का भाव आ सकता है, कोई शोक गुल कुछ भी हो सकता है। शनि जैसे कि मतलब बूढ़े व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करता है, तो जातक के जीवन में कोई ऐसा होगा, कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा जिसकी वजह से कोई हर्डल या परेशानी आ रही हो। ऐसे ही कई फल हो सकते हैं, आप उसको क्लब करके और उसको मिला करके फलित करने की कोशिश करें, तब फलित अच्छा बैठेगा। जैसे सूर्य है तो सूर्य का जो मित्र ग्रह होता है वो गुरु होता है, मंगल होता है, लेकिन अब सूर्य मंगल साथ में होंगे तो जैसे अग्नि का तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हाई इंटेंसिटी क्रिएट हो जाएगी। और वही सूर्य के साथ शनि होगा तो फिर एक तरीके से सूर्य पीड़ित होगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कुंडली देखते समय ध्यान रखना चाहिए। आज हमने लग्न के महत्व के बारे में बात की है। इसके बाद हम दूसरे भाव के महत्व के बारे में और दूसरे भाव के स्वामी जहां पर स्थित हैं उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।